अगर पिछला वीडियो किसी ने देखा है तो उनके लिए वो सीरीज आज शुरू करने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले हम गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और एक बात, चलो पहले सबसे पहले हम गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरुजी आशीर्वाद दिलाने की आप सभी को कोशिश कर रहा हूं मैं। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद, हरिओम। गुरुजी, जैसे कि आपके जैसे कि शिष्य हैं बहुत सारे, अभी जैसे आपको गुरु मान चुके हैं और कुछ लोगों ने तो चरण पादुका धारण कर चुके हैं, उन सभी ने कहा गुरुजी को दो शब्द हमें हमारे आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कीजिए। हम हालांकि नाम तो मैं सभी का दिलवा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके शब्दों से, आपकी वाणी से उनको कुछ आशीर्वाद शब्द, कुछ शब्द मिले। देखिए, मैं सभी को आशीर्वाद तो मैं रोज ही कहता हूँ, मैं जितनी बार आप बोलते हो मैं क्यों सबको मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा आशीर्वाद दें और सब जीवन में अध्यात्म उन्नति करें, इंसान बने। सबसे पहले देखो, आप लोग चाहते सब कुछ हो कि गुरुदेव हमारे ये हो काम हो जाए, ये काम हो जाए। अब दुनियादारी में इतना उलझ गए हो कि अपने आप को समय नहीं देते हो। हमने देखो, मैं कोशिश क्या करता हूँ, मैं दुनियादारी से निकालने की कोशिश करता हूँ। आप दुनिया में उलझते हो, मैं चाहता हूँ कि आप एक कमलवत जीवन व्यतीत करें। कीचड़ है दुनियादारी, एक संसार एक कीचड़ की बात ही है, आप उस कमलवत इसके ऊपर रहिए। कितना कमल श्रेष्ठ होता है, कहीं कीचड़ नहीं फिर भी कमल। ठीक इसी तरह हम संत यही चाहता है कि कोई इंसान जिंदगी जीते जीते भी इस तरह रहे तो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और जहाँ तक आपने बोला भाई, इतने सारे लोग मान रहे हैं, मानना अलग होता है, गुरु शब्दों को मानना होता है। पादुका धारण की ये बहुत अच्छी बात है, आपके जीवन में उन्नति होगी, मतलब परिवर्तन भी आएगा। लेकिन आपने ऐसा पूछा कि इतने सारे लोगों, तो मैं मेरे ऐसे गुरु परंपरा से एक कथा याद आ गई, मैं थोड़ी सी कहना चाहूँगा, सब ध्यान से सुनिए इसको। एक संत थे, अच्छे बहुत ज्ञानी थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। जैसे आप लोग बोल रहे हो वैसे मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप समझिए अपनी भावना। आप देखना भाई, आप किस, इस कथा में ये पता चलेगा आप किस जगह पे हो, कि आपकी लोकेशन, आप कहाँ तक पहुँचे, इसमें आपको पता चलेगा कि। तो फिर उसके बहुत ज़्यादा शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य था तो बहुत ज़्यादा प्रेमी था उनका। तो बोला, गुरुदेव मेरी इच्छा है कि आप मेरे मतलब गांव में, मोहल्ले में आके सत्संग करें, और एक बार मेरे चाहता हूँ कि आपकी वाणी सभी लोग सुने और मेरी तरह भी वो भी आपकी वाणी का लाभ उठा सके और ज्ञान के रास्ते पर अग्रसर हो सके। तो गुरु ने, शिष्य प्रेमी था तो मना कर नहीं सके, उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे। तो फिर ऐसा करके 3 दिन की सत्संग उन्होंने रखने का सोचा कि गुरुदेव की। तो उस शिष्य ने गांव में, पहले देखो संत सत्संग होती है तो सब लोग ऐसा करते हैं, भागवत वगैरह कथा कोई भी होती है तो मान लो, तो सब ने, उसने शिष्य ने सब जगह बोल दिया कि भाई गुरुदेव आने वाले, मेरे गुरु बहुत प्रचंड भी है, बहुत तेजस्वी हैं, बहुत कुछ उन्होंने। शिष्य तो शिष्य था, उसकी गलती नहीं है, उसने बहुत प्रचार प्रसार कर दिया था। करते करते जब गुरुदेव आए तो देखा भाई सब गाँव में बिल्कुल सज्ज हैं सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। तो फिर बहुत भीड़ हुई और देखा एक पंडाल बना के गुरुदेव का आसन लगाया हुआ था ऊपर। तो गुरुदेव गए, गुरुदेव ने देखा, देखो संत को आप समझिए, संत आप बोलोगे बाद में वो पहले समझेगा कि आपकी बोलने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। ऐसा तो एक यही तो मैंने बोला था, कितने गुरु बढ़े मार्केट में, कितने गुरुओं की एक बाढ़ सी आई हुई है और उसी बाढ़ के बीच में कितने शिष्य हैं। तो आज आपने 20, आपने जब कल बोला था कमेंट के सारे मैसेज आए, उनमें से 20 आपने पूछा था, सबने बोला मैंने गुरु बना लिया, मैं मंत्र कर रहा हूँ, अब मैं आगे कैसे करूँ। तो फिर आपने गुरु धारण क्यों किया? आप 2-2 मिनट में विचलित हो जाते हो। यही तो मैंने बोला, आपको बस सच होने की जरूरत है कि गुरु है क्या। यही इतनी आपने वीडियो बनाई, मैंने सब जगह गुरु, देखो मैं गुरु के बिना संसार में कुछ नहीं मानता, कुछ है ही नहीं रियल में। और लोग ऐसी भ्रांतियां हैं कि शिव मिलते हैं, शिव को आप समझे नहीं, शिव तत्व में है वो। ऐसा कोई ऐसा नहीं जो आपके सामने डमरू लेके आ जाएगा, आपके सामने तांडव करेगा, ये आपकी भ्रांतियां है। क्योंकि आप में, हमारी सोच में बहुत फर्क है। हमने जीवन को तप की नज़रिए से देखा है, आपने किताबों के नज़रिए से देखा है। किताब में देखा शिव ऐसे नहीं, हमने उसको करके भी देख लिया, तो हमारी सोच में फर्क हो गया। आप सिर्फ किताब उठा के कुछ भी पूछ लेते हो, इसलिए नहीं करना चाहिए। आप तत्व को समझिए और अंतर दृष्टि होकर, हम क्या चाहते हैं कि आप अंतर्ज्ञानी हो, समझना होगा कि वास्तव में परमात्मा है कहाँ और उसको कैसे खोजें, ये भी बड़ी बात है। तो फिर मैं विषय पाता हूँ कि वो शिष्य ने सारी सभा को इकट्ठा किया, गुरुदेव आए प्रवचन देने के लिए, और गुरुदेव ने एक दृष्टि से देखा, सबको देख के ठीक है, और स्टेज पे चढ़ गए और पंडाल में बैठ के अपने आसन पर आंख बंद, इधर उधर देख के आंखें बंद कर ली और ध्यान में चले गए। सब लोग इंतजार में हो गए, सोचा अब गुरुदेव उठेंगे, कुछ कहेंगे। ऐसा करके 1-2 घंटा जो भी सत्संग का समय था वो व्यतीत हुआ। गुरुदेव ने आंखें खोली और हाथ जोड़ के हरि ओम कहते हुए
उठे और कुटिया में चले गए। अब सब मतलब स्तंभित हो गए थे, सोचा ये क्या हुआ, गुरुदेव ने कुछ कहा नहीं, आए शिष्य भी बड़ा विचलित हुआ कि इतने लोगों को इकट्ठा किया, गुरुदेव ने कुछ बोला नहीं, क्या बात हुई। तो पूरा गांव का गांव था, तो अब शिष्य तो पूछ नहीं, हर बात गुरु से नहीं पूछ सकते, आप दूर हो, नहीं तो गुरु शास्त्र में कहते हैं कि गुरु की डांट और मतलब माँ बाप की डांट और गुरु की लात खाए बिना आपको अक्ल आएगी नहीं, ये खानी आपको जरूरी होती है। तब शिष्य पूछ नहीं पाया, सोचा गुरुदेव पता नहीं क्या, इसकी हर गुरु के पीछे संशय होता है, वो किस तरह जीवन को आप दृष्टि से देखता है, ये भी फर्क है। तो गुरुदेव को पूछ नहीं पाया और 3 दिन का सत्संग था, तो दूसरे दिन फिर यही हुआ, गुरुदेव आए, आसन पे बैठे, सब लोगों को देखा, तो क्या देखा, अंतर गुरु की दृष्टि की बात कर रहा हूँ, लोगों को नहीं समझ में आया। गुरु ने देखा भाई कल गांव इकट्ठा था, आज गांव के आधा लोग नहीं आए, ठीक है। फिर इधर उधर देख के आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। और फिर 2-3 घंटे हुए, हरिओम ऐसा कह के फिर उठे और आश्रम में चले गए। 2 दिन व्यतीत हो गए। लोगों ने सोचा यार क्या हो रहा है, पता नहीं, कुछ कह भी नहीं रहे हैं, ये भी नहीं रहे। और 30 दिन आया तो गुरुदेव ने देखा 30 दिन में आते थे मुश्किल से 15-20 लोग बचे थे। गुरुदेव ने फिर देखा, इधर उधर देख के 20 लोग बचे, उनमें भी कुछ नहीं कहा, फिर बैठे और हरिओम कह के ध्यान में चले गए। और 2-3 घंटे उठे और अपने कक्ष में चले गए, कुछ नहीं हुआ। 3 दिन के पूरे निकल गए। अब 4था दिन शिष्य ने सोचा कुछ तो कुछ कहेंगे, ऐसा तो नहीं, गुरुदेव आए हैं, मेरी इच्छा से आए, ऐसा तो नहीं मैं जबरदस्ती लाया, उन्होंने बोला था, मैंने हाँ जब बोला था उन्होंने हाँ कर दी थी, इसका मतलब कुछ कहना तो कुछ चाहते हैं, लेकिन इनके शब्दों को मैं समझ नहीं रहा हूँ, इनके पीछे तात्पर्य क्या है। तो फिर 4था दिन जाते वक्त सोचा आधा घंटा, मैं उस शिष्य को बुलाया, मैं आधा घंटा सत्संग और करूँगा, मुझे पंडाल लेके चलो। तो गुरुदेव को लेके गया, देखा तो वो जो कल के 14-15 लोग थे वो बचे थे, वो पूरे 14-15 आए थे। और फिर गुरुदेव ने देखा इधर उधर और प्रवचन देना शुरू किया, ठीक है। प्रवचन दिया तो इतना अच्छा प्रवचन दिया कि जो 14-15 लोग थे वो सारे के सारे मोहित हो गए और सब गुरु के चरणों में, गुरुदेव हमें आप अपनी शरण में ले लीजिए, ठीक है। और गुरु ने सबको शिष्य मान लिया और उनसे आशीर्वाद दिया, सबको गुरु मंत्र दिया। तो तब से शिष्य के मन में संशय था, जाते वक्त डरते डरते उसने पूछा, गुरुदेव मैं एक बात जानना चाहता हूँ। उसने कहा बोलो बस, कि गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ, जब मैंने इतने लोगों को इकट्ठा किया, इतने लोग आए और आपने कुछ नहीं कहा, 2 दिन कुछ नहीं कहा थे, कि शिष्य बेटा ये जो लोग आए थे वो तुम्हारी बातों से मोहित होकर आए थे कि गुरुदेव पता नहीं, और सबने जीवन में कौतुक होता है, जब हम तमाशा करते हैं ना खेल कूद का, उसी तमाशे को देखने गए। तो आज जिस तरह दुनिया आती है उसी तरह वो लोग आए थे मुझे देखने के लिए। उनको कोई ज्ञान सुनने की इच्छा नहीं थी, उन्होंने देखा हमारे काम की कोई चीज़ होगी तो ले लेंगे, नहीं तो चले जाएंगे, इतना कम हुए। दूसरे दिन मुझे फिर लगा कि इसमें से कम हो रहे हैं, तो मैं बोला नहीं, मुझे लगा था इनमें अभी भी मतलब संयम नहीं है। गुरु के पास आप संयम लेके धैर्य लेके नहीं जाओगे, अपने विषय रखते हो, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। स्कूल में जाते हैं तो आप पढ़ते चले जाओ, वो संत है वो पढ़ते चले, वो उसको पता है कि आपके जीवन को किस तरह सुधारना है, किस तरह आपको रास्ते पर लाना है, और ईश्वर की प्राप्ति भी करवानी है आपको, और आपको जीवन के अंदर भी सुख सुविधाएं देनी, ये गुरु का काम है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैंने शुरू से बोला, कोई भी मंत्र, कोई भी विद्या, कोई भी देव आपको चारों पदार्थ चीज प्रदान नहीं कर सकता, ठीक है, और गुरु आपको प्रदान कर सकता है। तो उसको पता है किस तरह उसको आप जीवन में लेके जाओगे। तो फिर इसी तरह शिष्य को सारी बात समझाई और बोला मुझे सही में चाहिए, ये जो कल आए थे ये आज इतने हैं, इनको पता था गुरुदेव आए हैं तो कुछ ना कुछ बोलेंगे और इन संत से सुन के ही जाना है हमें। तो मुझे पता चल गया था भाई 14-15 लोग जो 30 दिन बचे थे वो भी आज बचे हैं, इन्हीं के लिए सिर्फ मेरा उपदेश है। मुझे भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, ना कोई भीड़ से मुझे प्रयोजन है, मैं कोई तमाशबीन थोड़ी हूँ जो कुनबा खड़ा कर लूँ मेरे पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाए, नहीं। जिसको जीवन का कल्याण है, जिनको अपना रास्ता उच्च स्तर पर ले जाना है, जिसको आप अध्यात्म उन्नति करनी है, करते करते ऐसी स्थिति में चलना है सुख दुख से परे होकर, तो उसी के लिए मेरा ज्ञान है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भीड़ वाली बातें जिसमें संयम हो वही सुने, बाकी ऐसा कोई प्रयोजन नहीं, ना तो मेरा कोई प्रयोजन है कि आप मेरी कोई सेवा करो। मैं चाहता हूँ आपको कुछ वहाँ मिल जाए, ऐसा मिल जाए कि आप बस दूर से मुझे अंदर मेरा शांति होनी चाहिए कि मैंने कुछ किसी को कुछ दिया है, वो आज खुश है और वो अध्यात्म उन्नति कर रहा है, यही मेरा आशीर्वाद है। आप उस भीड़ में शामिल मत होइए, आप उस 15 लोगों के अंदर शामिल होइए जिनको गुरु से कुछ लेना है, जिनको उनकी तप का कुछ हिस्सा बनना है, ना कि आप एक संशय लेकर ये गुरुदेव मेरा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आप समझ नहीं आया, आप एक दलदल के अंदर फंसते चले जा रहे हो, ऊपर से चले। संतों को दिखता है
कि आप दलदल में फंस जाए, आप उसी चीज़ों को कामना करते हैं जो आपको और ज़्यादा नीचे ले जाती है। तो आप ध्यान रखिए, आध्यात्म उन्नति कीजिए, आशीर्वाद है, ध्यान रखिए सब लोग। जैसे कि गुरुजी ने बताया था शिष्य के बारे में विशेष तौर पर और आशीर्वाद रूप में आपको आशीर्वाद दिया। अब हम चलते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। गुरुजी, जैसे कि एक ऐसा सवाल है बहुत सारे लोगों ने लिया है, माताओं बहनों ने लिया है कि जीवन में सुख दुख से कैसे बचें, ये कैसा चक्र है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या हल है? देखो, ये अच्छी बात है। वाकई में आप समझिए, दुनिया में दो ही चीज़ों के अंदर हम पिसते चले जाते हैं, सुख और दुख के बीच। हमने इसकी परिभाषाएं बनाई, इसको मैं ये एक अपना में गूढ़ शब्द है, सुख और दुख, जिसके अंदर हम पिसते चले जाते हैं। इसका अंत ही हमें नज़र नहीं आता कि हम क्या करते हैं। तो इसको मैं आप थोड़ा गहराई से समझिए इस बात को। आपको मंथन करना है कि आप कहाँ हो, कैसे हो। एक गौतम बुद्ध की बात है, मुझे याद है, थोड़ा सा सुनी, संतों से सुनी सी। एक दिन गौतम बुद्ध के पास उनका एक शिष्य गया और बोला, गुरुदेव, मैं सुख और दुख से बचूं कैसे, किस तरह बचूं, ठीक है ना, और दुनिया में इतना सुख दुख क्यों है, क्यों लोग इतने दुखी हैं कितनी। तो उनका एक जवाब था कि जिन्होंने सुख का चयन किया वो सुखी हैं, और जिन्होंने दुख का चयन किया वो दुखी हैं। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, ऐसा थोड़ी होता है, कोई भला जानबूझ के दुख का चयन क्यों करेगा, उसको लगता है कोई दुख का चयन, ऐसा तो इंसान हमने नहीं देखा जो मूर्ख है दुख का चयन करेगा, सुख का चयन तो सभी करते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं। कैसे समझाया उन्होंने बोला था कि मछली, आपने देखा एक मछली कांटे में क्यों बार बार फंस जाती है, वो इसलिए फंस जाती है कि उसको कांटा नहीं दिखाई देता, उसको कांटे के ऊपर लगा वो आटा दिखाई देता है, और आटे के चक्कर में या आटे के लोभ में और आटे के मतलब इंद्रिय वश होकर उस जिस चीज को वो सुख समझती है उसको कांटा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ उसको लगेगा आटा है, उसके आटे के लालच में वो उस कांटे को निगल लेती है और कांटे में फंस जाती है। इसी तरह जीवन को आप समझिए कि हमने जिन सुख की कामना की थी, हर चीज के पीछे एक अजीबोगरीब दुख होता है जो उसके पीछे छुपा है। दो इंसान पति पत्नी मिलते हैं, अब देखो जहां मिलना शब्द है तो इसका विपरीत भी समझिए, जो मिला है वो हमसे बिछड़ेगा जरूर किसी भी हालत में। अब ये मत सोचिए कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता, सोचता है बिल्ली चली गई, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जितने रिश्ते आपके पास हैं उनको कभी गौर की दृष्टि से देखिए कि वो सब जाने वाले हैं, और आप भी एक दिन उनको छोड़ के जाने वाले हो या वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपको जीवन जीने की कला आनी चाहिए, ठीक है ना। किस तरह की कि आप एक कमलवत, क्या कहता हूं, मैंने बोला था ना, कीचड़ से ऊपर संसार को। इसका अर्थ ये मत सोचिए कि परिवार से मैं आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सोचा हूं विराग लीजिए, नहीं। आपको हर इंसान को इस तरह पर जीवन जीना चाहिए, उसको क्या करना, मतलब एक इस तरह का एक भाव रखना चाहिए। परिवार को, गृहस्थी को चलाता चलाता अंतर में ये भी विचार करता रहे कि बस सबको जाना है और मुझे भी एक दिन परमात्मा के पास जाना है। वो तो मेले के जैसा है, ठीक है, कहीं रुके, कहीं संबंध बने, कहीं परिवार बने। जितने ज़्यादा, मैंने बोला, मकड़ी के जाले जैसे हम ही निर्मित करते हैं, यही हमने निर्मित किया, करते करते हम इसी तरफ फंस जाते हैं। हमारे बेटे का दुख है, हमें पत्नी का दुख है, हमें परिवार का दुख। हम एक इंसान दुख से बाहर निकल ही नहीं सकता, जबकि उसने सुख के लिए रिश्ते बनाए थे, सारे बनाए थे ना, ठीक है, सुख के लिए रिश्ते बनाए, लेकिन उसको सुख के अंदर दुख छिपा है, धीरे 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 करता करता। तो क्या करते हो, इसमें भी एक आपको ध्यान रखना है कि सुख की और दुख की परिभाषा हमने बनाई है, ठीक है ना। इसमें आगे एक शब्द आएगा, मैं चाहता हूं कुछ दिन आपको अच्छी चीजें मिले, उसमें मैं आगे समझाऊंगा आपको, लेकिन आपको समझिए कि सुख दुख से आपको ऊपर रहना। संत क्या करता है, एक आनंद की अवस्था में रहता है। दुख तो उसको इतना है कि सारे समाज का दुख है कि कैसे लोग मतलब ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, किस तरह लोग उलझ गए आपस में, टूटे नहीं, जुड़े किस तरह। लेकिन वो समाज में उलझा भी नहीं है, परिवार को छोड़ा लेकिन पूरे समाज को अपनाया, कितना बड़ा दुख को कर लिया। दुख है किस तरह है, बस समाज का कल्याण कैसे हो, लोगों का हित कैसे हो, इसी को सोचकर। और आप भी इस तरह को बढ़ा लीजिए, सोचिए भाई किसी तरह ये सुख दुख की परिभाषा आपको जीवन में अपनानी नहीं है, ना तो आप सुख में सुखी होइए ना दुख में दुखी होइए, एक बीच की अवस्था में चलना है। ये आगे जाके आपको धारणा समाधि की तरफ भी अग्रसर करता है कि आपको बीच की स्थिति में किस तरह चलना है, नहीं तो आपको ये मन की अवस्थाएं विचलित करती रहेगी। आप इंसान क्या करता है, कोई भी इंसान आप पूछिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं वो भी जान लीजिए कि हम कभी वर्तमान में नहीं जीते, और वर्तमान में जीने को ही
धारणा, ध्यान, समाधि प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको हम क्या करते हैं कि मुझे कल क्या हुआ उसका अफसोस है, जो कल हो गया उसका अफसोस है, या मुझे कल की चिंता है कि कल मुझे क्या करना है। लेकिन किसी ने ये सोचा मुझे आज अभी क्या कर रहा हूं मैं, फ्यूचर और पास्ट के बीच में वो अपना वर्तमान प्रेजेंट खराब कर रहा है, करता जाता है। ये इंसान जीता ही नहीं है कभी भी। कभी भी इंसान ने अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी नहीं, उसने वर्तमान को कभी अच्छे से नहीं जिया, उसको वर्तमान ने कभी मतलब उसने वर्तमान को अपना ही नहीं। मैं बोलता हूँ उठता है उससे पहले, उसको सोने से पहले क्या चिंता रहेगी, कल मुझे उठ के ये काम करा है, वो लिस्ट बनाएगा। अब सोचिए वो रात को भी खराब कर रहा है, या अफसोस करेगा रात को सोते ये मुझे मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। तो इसी जंजाल के अंदर उसका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। आपको बस परिभाषा नहीं समझनी, सुख दुख आते रहते हैं जाते रहते हैं, आपको उलझना नहीं है। ना सुखी में सुखी होइए आप ज़्यादा, ना खुश दुख में इतना दुखी हो जाए कि आपको लगे बस अब तो मर जाए तो अच्छा है, ऐसा नहीं। ना सुख में इतने सुखी हुई कि ये परमानेंट कुछ भी नहीं रह लेना, स्थायी कुछ नहीं है, एक चक्र की बात ही चलता रहता है। आपने इसकी परिभाषा बनाई है कि रुपये ज़्यादा होने से हम सुखी हो जाएंगे। क्यों? रुपये पैसे होने वाले सुखी हो गए, उनके घर पे जाकर देखो कोई बीमारी से ग्रसित है, कुछ नहीं कुछ। अगर रुपये पैसे वाले सुखी होते तो बड़े बड़े लोगों को बीमारियां नहीं होती, वो भी मरते जा रहे हैं, गरीब के गरीब ही मर रहे हैं। उनको लगता है पैसे वाले सुखी हैं, और वो सोचते हैं कि जो गरीब बेचारे शरीर से सही हो, कम से कम उनका शरीर तो सही है, दुखी सब है। उनने परिभाषा बना ली अपनी ऐसी, जीवन को समझा नहीं, सिर्फ एक मिट्टी की भांति, घड़े की भांति उसको निर्मित कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं कि अभी फूटने वाला है कभी। तो आपको उसकी भाषा को थोड़ा समझना है, सुख दुख क्या है। हमने मछली की, मैंने बोला था ना, मछली आटे को देखकर कांटे को नहीं देखती है। आपको बस देखते जाना है कि आंधी आई है, इसका मतलब दो तरह के इंसान होते हैं समझदार, कि आंधी कहीं उठती है, धुआं उठता है, आंधी उठती है, तो वो जो समझदार नहीं है वो ये देखेगा आंधी आ रही है, और समझदार इंसान है वो देखेगा आंधी आई है मतलब इसके पीछे कहीं बरसात उठी है, कहीं मानसून बना है, इसलिए आगे हवा आ रही है। जिस धुआं उठता है इसका मतलब ये नहीं धुआं है, उसके पीछे आग है कहीं पर, ये देखना आपको। इस तरह आप दृष्टि चेंज करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आप थोड़ी अवस्थाओं से निकलिए। गुरुजी, जैसे कि एक बहुत सारे जो साधक है, जो साधना कर रहे हैं, उनका एक सवाल है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, और साथ ही साथ जो आपको गुरु मान चुके हैं, जो आपके चरण पादुका धारण किया, उन्होंने कहा है गुरु मंत्र करते हुए किस प्रकार ईश्वर को पा सकते हैं, या किस प्रकार ईश्वर से मिल सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देखो, मैंने बोला था ना, कुछ चाहता हूँ मैं कुछ आपको समझाना, कुछ कृत्य आपको जीवन में करने। अब जो मैं विषय बता रहा हूँ उसको आप बड़ा ध्यान से सुनिए। ये विषय थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आपको बस इसी तरह चलते रहना है। आप चलते जाओगे तो आप उसी डगर को प्राप्त होगे जो मुझ में शामिल है, या मेरे गुरुओं में शामिल है। देखो फ़र्क क्या हम लोगों में, आज आप गुरु मंत्र कर रहे हो, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर लिया, मेरे गुरु ने थोड़ा और ज़्यादा कर लिया, लेकिन डगर वो एक ही है। आप और करोगे मेरी जगह पहुंच जाओगे, मैं आगे, ऐसा चलते जाएंगे। रास्ता आपको बस ये रखना, रास्ता छोड़ना नहीं है आपको। किसी भी दुनिया में बहुत भ्रांतियाँ आएंगी, बहुत तरह के गुरु मिलेंगे, बहुत तरह की मतलब इस तरह के लोग उलझाते रहेंगे, आपको ये मंत्र दे दिया जाएगा, ये मंत्र दे दे। आप कल तो आप पूछ रहे थे भाई, इस तरह के सवाल आते हैं, गुरुजी मुझे शमशान काली का मंत्र दे दीजिए, मुझे गुरुजी भैरव का मंत्र दे दीजिए। एक बात सोचिए, आपने ज्ञान को समझा नहीं। आप फिर से मैं कहता हूँ इस बात को थोड़ा गौर करिए। जो लोग आपको बोलते ही मंत्र दे देते हैं, मंत्र का अर्थ क्या होता है? एक इंसान अपने जीवन में 1-2 मंत्र को सिद्ध कर पाता है, पूर्णता तक ले जा सकता है, ठीक है ना। जो बोलते हैं कि हमने 10 विद्याएं सिद्ध, आप सोचिए मतलब 7-7 जन्म लग जाएंगे एक महाविद्या को सिद्ध प्रत्यक्ष करने के लिए। और कोई चलता है, गुरु बोलेगा गुरुदेव मुझे काली का मंत्र ये ले जाओ, लिख देखो क्या लगा। तो उन्होंने दुकान खोल रखी है, आप मेरी बातों को नहीं समझे, इसीलिए तो समाज में ये भ्रांतियां फैली है। जो सोचा वो उठा, जो दिखा वो दिखा दिया कि हाँ ये कर ले, वो कर। अब एक बात बोलो, कोई डॉक्टर के पास जाता है, बीमारी तो किसको है? पेशेंट को। जाता डॉक्टर के पास है, क्या बोलेगा? डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन दे दीजिए। अब बताइए, डॉक्टर समझदार है, डॉक्टर को पता है क्या देना चाहिए, पेशेंट को पता है? डॉक्टर को पता होगा कि इसकी बीमारी क्या है, इसको क्या देना है। यहाँ तो मरीज खुद मांग रहे हैं कि गुरुदेव मुझे ये मंत्र दे दीजिए, मुझे ये सिद्धि करवा दी। देखो मैंने बोला मेरे एक छोटा सा आश्रम, छोटी सी जगह, छोटा सा मंत्र, और
हर चीज़ छोटी हो, ज्ञान की दृष्टि से कोई बड़ा होता नहीं। मैं तो उस तालाब में हूँ जो एक छोटी सी मछली के बराबर, ज्ञान बहुत बड़ा सागर है। आपको अंतर में लगा, आपने देखा नहीं है तो इसलिए लगता है गुरुदेव बहुत बड़ा ज्ञानी, अच्छी बात है, वो आपकी दृष्टि है। लेकिन मेरी दृष्टि मुझे क्या लगता है, मैं एक संबंध में छोटी सी मछली के बराबर, छोटी से भी छोटी मछली के बराबर हूँ, और मेरे गुरु और अनंत है, उससे गुरु और अनंत, अनंत सागर की तरह है। परमात्मा उस सागर के अंदर जो गुरु परंपरा है उसमें वो सागर के तुल्य है। तो ये जो इस तरह के आडंबर फैला रहे हैं कि ये मंत्र ले लो, ये मंत्र, आप तो भोले हो, आपको पता नहीं है, आपने मांगा उसने कुछ उठा के दिया, इसका मतलब वो गुरु ही नहीं है। ऐसा तो गुरु की, मैंने बोला डांट और लात नहीं खाए बिना आपको अक्ल भी नहीं आती है। आपको समझना होता कि जिस आश्रम से जिस गुरु ने जो विद्या सिद्ध कर रखी है वो विद्या आपको प्रदान कर सकता है, ये पीछे अधिकार होता है, ठीक है ना। कोई काली का उपासक जिसने जिंदगी भर काली की उपासना की, उससे आप काली मंत्र ले सकते हो, ये मान्य है। ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया तो आप ऐसे हो गए, आपने गुरु को खराब कर दिया। जहाँ जाई पगड़ी नीचे रखी, गुरुदेव ये लो पैसे, मुझे ये मंत्र दे दियो, गुरु ने दे दिया। अब गुरुदेव मैं तो 4 साल से कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो दुर्गति को प्राप्त हो रहा हूँ। तो वो अधिकारी था नहीं। मैंने एक पहले दूसरे वीडियो बनाया था, तब बनाया था क्या कि महाभारत में अब जो कितनी लोग भागवत करते हैं, आप बोलिए हर भागवत के पीछे क्या बोलते हैं, एक बार भागवत सुनने से इंसान का कल्याण है। तो फिर ये सब आडंबर क्यों गुरु परंपरा, क्यों तपस्या त्याग करना है, बस भागवत ही सुननी है, वो कल्याण हो गया। लेकिन कल्याण किनका है, वो ठीक जाते हैं स्टेज के पीछे, मंच के पीछे जाएंगे, वहाँ पैसों का बहुत बड़ा कारोबार होगा, उसका तो कल्याण हो गया और आपका सुनने से हो गया, दोनों का कल्याण है। आप समझिए बात को, दोनों का कल्याण हो गया। अब नीचे वाले बेचारे चिल्ला रहे हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा कि हर ही शिष्य धन शोक न हर ही सो गुरु घोर नरक में पर ही, कि ऐसे ऐसे गुरु जो शिष्यों का धन तो हर लेते हैं, हर ही शिष्य धन शोक न हर ही, शिष्यों के दुख को, उसकी मतलब कमजोरी को नहीं हटाएंगे, उसको किस तरह अध्यात्म रास्ते पे लगाना है, वो तो खुद ही नहीं रास्ते पे लगाए, आपको कैसे लगाएंगे, ठीक है। और वो गुरु नरक में पढ़ेंगे, और लेकिन आप पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन आपको लेके पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वो अकेले नहीं जाएंगे, मैं तो मरूंगा आपको भी ले मरूंगा, ऐसा होता है इनके पीछे। तो आपको इनसे संभलना है। अच्छा, एक ही मंत्र इंसान को बहुत है। अगर आप मानिए इतिहास उठा के देखिए, पुराने चीज़ें पढ़िए, अगर किसी को एम बीज मंत्र सिद्ध हो जाए ना, किसी एक बीज को, आप दुनिया के मंत्र मांगते हो, मैं बोलता हूँ कि निर्वाण मंत्र, निर्वाण तो एक बीज है, 9 अक्षर 9 बीज मंत्र है, एक एम सिद्ध कर लीजिए तो आपका नाम यहाँ नहीं त्रिलोक के अंदर प्रसिद्ध हो जाएगा, यहाँ नहीं धरती के अंदर, त्रिलोकी में। आप एम का मतलब सरस्वती, वाग वादनी, आप में इतनी कला आएगी। अगर आपने गा दिया तो संसार के सारे लोग मुख बंद होकर सुनेंगे, सिर्फ एम की महत्ता बता रहा हूँ। अगर आपने बोल दिया तो दुनिया पागल होकर आपके पीछे सुनेगी, एम की सिद्धि बता रहा हूँ। अगर आपने कुछ गा दिया तो दुनिया बावरी हो जाएगी, और आपने कुछ लिख दिया काव्य में तो दुनिया बावरी हो जाएगी। और आपने एम की सिद्धि से आपने अगर परमात्मा का आह्वान कर लिया तो क्योंकि आपके कंठ में वागवादनी है तो वो स्वयं परमात्मा को आने पड़ेगा, क्योंकि आपको तो एम की सिद्धि है। तो फिर इतने सारे मंत्र क्यों? तो आप एक ही कोई नहीं समझे, बीज अक्षर बहुत बड़े मंत्र होते हैं। गुरु के अंदर हम देते हैं गुम बीज मंत्र मैंने आपको दिया है, मैंने इससे प्राप्त किया है, मेरे गुरु ने इससे बहुत प्राप्त किया है, आगे प्राप्त करते जाएंगे, आपको भी मिलता जाएगा। आपके अंदर जीवन में इतनी क्षमता है, आपके 7 पीढ़ियाँ चलने लगेगी अगर जितना करते हैं। मैं तो 4 महीने इसलिए बोला था कि आपको एक चमत्कारिक रूप में परिणाम मिलेंगे। जैसे आपने बोला कुछ को मतलब कुलदेवी के दर्शन हुए, ये भी हुआ, तो ये सब क्या है? मैंने बोला वो आपकी श्रद्धा होगी। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो कितना ही गुरु मंत्र कर ली, गुरु के अंदर श्रद्धा नहीं है तो गुरु मंत्र करने से क्या? आप तो ये सोचते हैं कि चैनल उठाया, ये देखा, ये काम की चीज़ें निकालो, गुरुदेव ये वीडियो कौन देखेगा, मेरे काम की चीज़ कहाँ है वो मुझे बता दो। तो आपके अंदर आपके साथ वही होगा, आप करोगे। 4 महीने कौन 4 साल कर लेना। अगर आपकी गुरु के अंदर श्रद्धा नहीं होगी, आप 4 साल नहीं 4 जन्म कर लेना, आपको सिद्ध नहीं होगा। इसमें एक ज़्यादा होशियार इंसान होता है ना, उसको जीवन में कुछ हाथ नहीं आता। और भोलों के लिए कहते हैं भोलों के भगवान है, भोले इंसान के भगवान हो जाते हैं। और गुरु के सामने भोला बन के रहना चाहिए, तभी आपके जीवन में सार्थकता है। तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि अध्यात्म उन्नति किस तरह हो। जो भाई बंधु या जो भी माताएं बहनें हैं, मान रही गुरु मंत्र कर रही है, जो मैंने बताया सुबह शाम संध्या 7-7 माला कर रही है, और वो चाहती है कि अध्यात्म उन्नति करें, तो आप ध्यान पे पहुंचिए। लेकिन ध्यान पे पहुंचने से पहले अब ये देखिए पात्र कौन है, इस विषय को आप समझिए। मैं आपको एक एक विषय में हर दिन कुछ न कुछ बताऊंगा। 7-8 जो भी आपकी वीडियो बनाए उसमें एक योग समझा दूंगा, ताकि आपको
आध्यात्म उन्नति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो और आपको दिव्य दर्शन मिले, आप एक उन्नति को प्राप्त हो जाओगे। बस इतना सा करना है। लेकिन करना यह है, जो बताए वही करना है, आपकी बुद्धि इसके अंदर नहीं चलानी है आपको। ठीक है। अष्टांग योग आता है पतंजलि सूत्र में। ठीक है। अब योग को समझिए। दुनिया योग के पीछे बावरी होती जाती है, योग करें, ध्यान करें। आप हर चीज की, मैंने बोला, पात्रता है। जब कृष्ण भागवत की बात आई तो कृष्ण भगवान ने जब भागवत सुने अर्जुन को, उसका तो कल्याण हो गया गीता भागवत सुनाते ही। ठीक है ना। और मोह से छूट गया। और वही भागवत सेम ही तो सी जो संजय ने सुनाई थी, किसको? धृतराष्ट्र को। और वो ज्यादा मोह में फंस गया। दोनों ही कुपात्र थे। अब आप में गुरु की पात्रता होगी, गुरु को धारण करने की क्षमता होगी, अंदर होगी, आपको लगेगा बस जो गुरुदेव ने बोला बस वो मेरे लिए सर्वथा सत्य है, तो ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप अष्टांग योग में योग को समझिए। शुरुआत करते हैं योग से। योग क्या है? चले वात चले चित्त निश्चलो निश्चले भवेत योगस्य चित्त निरोधा। क्या है कि योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, रोकना ही योग को प्राप्त होता है। इंसान वो जो चित्त की वृत्तियों को रोक लेता है, मन को शांत कर लेता है और सदा वर्तमान में जीता है, वही योग को प्राप्त होता है। और ये योग चलता कैसे? हम, और चित्त की वृत्तियां चलती है, चित्त यानी मन। अब मन की क्या गति होती है कि चले वात चले चित्त और निश्चलो निश्चले भवित। हमें अपनी प्राणों पे संयम करना है। हम जो सांस लेते हैं इसकी गति, ये प्राणायाम बाद में आएगा, लेकिन इसकी गति बता रहा हूं भाई, मन की गति किस तरह होती है, जैसे चलती है ना हमारे, इसी तरह आपने देखा नहीं, आपका मस्तिष्क ऐसा हो गया, हजारों विचार, करोड़ों एक एक सेकंड में जो उलझे हो रहे, एक से ये क्या करना है, अब क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैंने क्या किया, ये चलता रहता। आप जब चुप होते हो तो भी कोई इंसान जैसी कोई चीज आपके कान के अंदर गुनगुनाती बोलती रही, क्या बोलेगी? आप शांत बैठे हो तो सोचेगी अब कुछ कर ली, ये नहीं किया तो वो क्या करेगा, तेरे पैसे का क्या होगा, तेरे साथ ये हो गया, तेरे साथ वो हो गया। ये कोई 24 घंटे हमारे कान के अंदर बोलता रहता है। अब जो हर इंसान के अंदर ये होता है, इसकी प्रवृत्ति को बोलते हैं चंचलता, और ये मन की चंचलता, इसको रोकना है आपको। रुकता क्यों नहीं है? सीधा ध्यान करोगे तो कभी नहीं होगा। आप शुरू से शुरू करते हो, शुरू से करते हो तो इसमें सब पहला आता है यम। ठीक है। अब यम को समझिए। यम किसको बोलते हैं? आप यहां से शुरू करते हैं, कोई इंसान पढ़ नहीं जाता है तो शुरुआत से शुरू करते हैं। आपको शुरुआत से करना है। गुरु मंत्र का तो जप करना है सुबह संध्या। ठीक है। वही इंसान शाम को इस नियमों का पालन करेगा तो वो योग को प्राप्त हो जाएगा। तो यम से शुरू करते हैं। यम में क्या है? अब यम के ही 5 प्रकार बताएं शास्त्रों में। यम के क्या? एक अहिंसा, किस तरह आपकी चित्त की वृत्तियां कम होगी, ये तो मैंने बताया, चित्त की वृत्तियां कम करना योग है। अब चित्त की वृत्तियां कम कैसे होगी? कि आपको अहिंसा, यम में नियम समझिए, यम के 5 नियम बताएं। अहिंसा क्या है? आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही अहिंसा मानी जाएगी। अगर आप किसी जीव को अपनी वजह से ठेस पहुंचाते हैं, चाहे किसी को अंदर सोचते हैं, किसी को वेर भाव रखते हैं अंदर, वो ही अहिंसा, मतलब हिंसा आएगी। और आपको अहिंसावादी जीवन जीना है, अहिंसावादी बनना है। आपको हिंसा नहीं करनी, उसी अहिंसा को बोला गया। हिंसा नहीं क्या करनी? मानसिक करनी नहीं, और ना शारीरिक। ना तो शारीरिक हिंसा करनी है आपको, किस तरह? ना तो किसी को शरीर से चोट पहुंचाना है, ना ही मानसिक, ये भी नहीं विचार करना है कि मैं किसी को चोट पहुंचाऊंगा, मैं किसी से बदला लूंगा। वही इंसान आगे योग को प्राप्त होता है। अहिंसावादी होना चाहिए आप पूर्णतया। ठीक है। तो अपने जीवन को इस तरह बनाइए कि आज के बाद, जब आप सुन रहे हो मुझे, आज के बाद किसी से बदला लेने का भाव नहीं रखेंगे आप। गुरु की वाणी मानते हो? बदला लेने का भाव नहीं रखेंगे। किसी के प्रति भी कुछ नहीं सोचेंगे, किसी का गलत करने का नहीं सोचेंगे, किसी जीव जंतु को चोट नहीं पहुंचाएंगे, किसी पेड़ पक्षी, किसी चीज को, प्रकृति की चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये पहला रास्ता होगा परमात्मा की ओर अग्रसर होना चाहिए। जिसको सब जगह परमात्मा दिखता है, जो पूर्ण योग को प्राप्त हो जाता है, उसको पूरी सृष्टि शिव में दिखती है। शिव क्या तत्व है? ठीक है। उसको दिखने लगती है, उसी को दृष्टिगोचर होता है, जो ही आत्मा का दिव्य दर्शन दिग्दर्शन कर सकता है, जिसने नियमों का पालन किया है। ठीक है। आपको भक्त नहीं बनना, सरल बनना है। तो फिर आपको क्या करना है? यम अहिंसा हो गया। अहिंसा मतलब क्या हो गया? कि आपको किसी मानसिक ना शारीरिक हिंसा नहीं करनी, वही अहिंसावादी। पहला जीवन में आपको अपनाना जीवन अहिंसा रहना है, आपको अहिंसावादी बनना है। दूसरा आता है इसके अंदर सत्य। ठीक है ना। कोई चीज करते हैं तो नियम तो होते हैं ना, कि अगर मैं कोई डिग्री करूंगा तो मेरे पीछे क्वालिफिकेशन देखेंगे कि इसने क्या क्या कर रखा है। इसी प्रकार आप जब योग को प्राप्त होते हो
जब ध्यान समाधि की ओर अग्रसर होते हो, ध्यान धारणा की तरफ, तो आपको ये पात्रता होनी जरूरी है। इस पात्रता के बिना लोग अंधों की भांति बैठ जाते हैं और ध्यान करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आप जहाँ हैं वहीं बैठे रहेंगे, थक जाएंगे, जीवन निकल जाएगा, आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते जो आपको प्राप्त करनी है। तो फिर आपको अहिंसा, सत्य इसके अंदर क्या आता है? दूसरा शब्द सत्य का अर्थ क्या होता है? आपको जो देखा है वो बोलना है, उसी को सत्य कहा है, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर एक सत्य को और कहा है शास्त्रों में कि ऐसी क्रिया आपकी होनी चाहिए जो लोगों को फायदा पहुंचाए, उसी को भी सत्य कहते हैं। सत्यवादी बनना है। किसी प्रकार भी आपको कोशिश नहीं करनी कि झूठ मलिनताओं के साथ अपना काम निकालना है, क्योंकि यही विचार होंगे। ये जब क्रिया करते हैं ना, हम झूठ के पीछे हमारे एक मकड़ी का जाला बनता जाता है, वही हमारे फ्री टाइम में मस्तिष्क में चलता रहे, और उसी को लेते अगर चले जाएंगे ध्यान के अंदर, तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा। ठीक है, आपको सत्यवादी बनना है। ठीक है, सत्य बोलना है। और इसमें एक प्रसंग जरूर आएगा कि कभी कभी ऐसा होता है, हम ऐसी असमझ स्थिति में पड़ जाते हैं कि हमारे सत्य बोलने से किसी का नुकसान होता है, किसी को नुकसान हो इस तरह। तो आप उस वक्त सिर्फ गुरु की वाणी सोचकर अपने अंतरात्मा से ये सोचना कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर उस वक्त आपको ये देखना है कि मेरे सत्य बोलने से अगर किसी को जान हानि होती है तो आपको नहीं बोलना है, अगर मेरे सत्य बोलने से किसी को नुकसान पहुंचता तो आपको नहीं बोलना है, तो वो आपका असत्य भी सत्य हो जाएगा। समझ गए? आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको सत्य पर अग्रसर होना है। और दूसरों के लिए कल्याण साधना जो करते, मैंने बोला था आप लोग कल्याण के लिए करिए। जिस दिन आप ये पहले विषय में डाल देंगे मैं बस जगत के लिए हूं, संत की बात ही, संतों के लिए योग है, तो आप संत प्रवृत्ति का बनना चाहते हैं तो आपको क्या करता है, जगत कल्याण की शुरुआत यही करनी है। हर प्रकृति की हर चीज को संभालिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबका ख्याल रखिए, तो आपके धीरे धीरे परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन आएगा। तीसरी चीज इसके अंदर अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है कि आपको कभी जीवन में चोरी का सहारा नहीं लेना। चोरी भी इसमें दो तरह की होती है, किसी चीज को हर लेना चोरी है, किसी चीज को अंतर देख लिया और उसको प्राप्त करने की कोशिश करना भी चोरी है। ठीक है ना? तो आपको ये चोरी का काम भी नहीं करना। ठीक है ना? किसी तरह की, ना शारीरिक और ना मानसिक, दोनों चोरी नहीं करनी, क्योंकि हम धीरे धीरे मस्तिष्क की तरह अग्रसर हो रहे हैं कि ध्यान में क्या होता है। हमारे विकार हटेंगे ना, तब हमें पता चलेगा हम क्या हैं, और ध्यान का अर्थ क्या होता है कि मैं कौन हूं। इसका एक ही सवाल होता है, मैं कौन हूं। यही इस अष्टांग योग में जाएगा, एक ही सवाल रहेगा इसके अंदर, मैं कौन हूं। आप उसको मिलना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो उसके लिए आपको इस चीजों का छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा हो गया अस्तेय, चोरी नहीं करना। ठीक है, अब चौथा इसके अंदर था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में देखो लोगों का संशय बहुत है कि देखो कुछ लोग ये बोलने लगे हैं कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य नहीं है, शारीरिक जो कामनाएं पूर्ति करते हैं या नहीं करें तो वो ब्रह्मचर्य कहा जाता है। लेकिन उसको भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ तो यही समझिए आप कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आप जीवन में कभी भी तमसपूर्ण चीजों का सहारा नहीं लेंगे, ये ब्रह्मचर्य का है। क्रोध नहीं करना भी ब्रह्मचर्य है। ठीक है, और दुर्व्यसन नहीं करना भी, नशा पता करते हो, उसको भी ब्रह्मचर्य का है। और तीसरा, हमारे वीर्य को सुरक्षित रखना भी ब्रह्मचर्य है। अब इसमें सवाल आएगा कि जो साधक हैं, गृहस्थी से परे हैं, वो तो मान लो पालन करते हैं, और जो गृहस्थ में वो कैसे करें? तो इसका विधान है संयम। और जिसके अंदर संयम और धैर्य नहीं होगा वो कभी योग को उपलब्ध नहीं होगा। जिसके अंदर ऐसा होना, कभी भी परमात्मा ले मैं तो बैठा हूं। संत क्या करते हैं, मैं बैठा हूं, जब उसकी इच्छा आ जाएगा और जब इसकी इच्छा मिल लेगा, ये ढील छोड़ेगा, उसी वक्त उसको परमात्मा लेगा, ना कि वो उग्र जाए, आज आया नहीं कल आया नहीं, ये नहीं, तो उसको कभी प्राप्ति नहीं होगी। संयम जिसको बोलते हैं, वो जीवन आपके अंदर होना जरूरी है। चौथा हो गया। अब इसमें पांचवा शब्द आता है अपरिग्रह। आपको त्याग करना है। त्याग के अंदर क्या आता है, मैंने एक तो बताया दुर्व्यसनों का त्याग करते हो आप, और दूसरा त्याग क्या करते हो, ऐसी चीजों का त्याग कर दीजिए जो आपको जीवन में ज्यादा जोड़ती है, जिसको लगता है इसके बिना आप रह नहीं सकते। ऐसी कुछ चीजें होगी आपके जीवन में, कुछ शौक, कुछ ऐसे जो आपको फ्री टाइम में उसकी तरफ अग्रसर करते हैं, आपको ज्यादा खींचते हैं। नशा करते हैं, वो भी एक शौक है। कुछ लोग नशे लत में नहीं, लेकिन उसको फ्री टाइम में ऐसा लगता है एंजॉय के हिसाब से कुछ शौक, उसको त्याग करना है। त्याग की प्रवृत्ति अपने अंदर रखिए। ठीक है, ये करने के बाद आप ये पांचों से निकलेंगे तो आप यम को पार कर देंगे।
समझे आप मेरी बात को? यम को पार कर लेंगे तो आपका पहला कदम पूरा होगा, ठीक है ना? तो आप, मैं चाहता हूँ कि जो लोग देखो गुरु मंत्र करते हैं उन्हीं के लिए है ये मेरा विधान। ऐसा नहीं कि मैंने कहा बोल कुछ लोग क्या होते हैं खोलते हैं देख लें ये मैं कर लूँ, उसको प्राप्ति नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद है तो मैं उनको दे रहा हूँ जिन्होंने गुरु मंत्र धारण किया है, जो पादुका की सेवा कर रहे हैं उनके लिए है, वो सुने। और आपके जीवन में आप, मैंने बोला जो मानते हैं संतों को, जो गुरु की वाणी मानते हैं, उनके लिए क्या बोलता हूँ मैं, आप 1 करोगे, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, मैं आपकी जगह आपके लिए 5 करूँगा, ठीक है ना? आपके लिए है, दूसरे के लिए। यही विद्या वही होगी कीलित पात्र और कुपात्र की बात है, इसलिए मैंने इतनी बात विस्तार से बताई। आप यम नियम को पूर्ण तरह पालन कीजिए। मैं अगले जब भी वीडियो आएगा तो उसमें अलग अलग हिस्सा बताऊंगा। जितने भी दिन 5-7 दिन आप रुकते हो तो मैं जितना कोशिश हो सकते आपको योग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह हो सकता है आपको बीच में अनुभव होने लगे, ठीक है ना? इस नियमों का पालन करते हुए आप पालन कीजिए और साथ में अभ्यास कीजिए। क्या करना है, जब भी आप यम नियम तक पालन चलते हो, इनका अभ्यास करते करते आपको शाम को एक वक्त 1 घंटा, शुरू मैंने बोला आधा घंटा, आपको अपने आप को समय देना है। अब क्या करना है, इन नियम को पालन करना है। जो जब करता है उसको शाम को 1 घंटे अलग बैठना है। अलग अर्थ क्या है, सब चीज़ों से कट जाए, मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। आपको फ़ोन से दूर, मीडिया से दूर, दोस्तों से, सबसे दूर जाके बैठना है। कहीं भी एकांत में, कमरा, रूम, छत, जहाँ मिले, किसी को कुछ मत कहिए। कोई आंखें बंद नहीं करनी आपको। आंखें बंद करने की व्यवस्था आएगी, समय आएगा। आपको बस देखते जाना, जो जैसा है वैसे देखते जाइए, अपना विचार मत रखिए। और कहीं भी एकांत में बैठने से पहले सबको धन्यवाद दे दीजिए, ताकि देखो हम जब धन्यवाद नहीं देते ना किसी को, शत्रु को हमने मस्तिष्क में विचार लेके बैठ गए, यार उसने हमारा ये कर दिया, हमने उसको नुकसान पहुंचाएंगे, मित्रता करेंगे, तो ये हमारा मन बातों बातों में करता जाएगा, करते तो फिर हम एकांत में नहीं हुए। इसलिए बैठने से पहले आपको क्या करना है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, शत्रु को धन्यवाद देता हूँ, सब मुझे कुछ सिखाने वाले हैं। धन्यवाद दोगे तब मन विचार करना बंद कर देगा, बस माफ कर दिया हमने, ठीक है? इस तरह आप रोज 1 घंटा अपने आप को समय दीजिए, एकांत बैठिए। जब आपको लगना चाहिए कि मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं, सिर्फ एकांत में बैठना है। अभ्यास करिए और विचार करिए कि अभी तक इंसान क्या किया। इसने, इंसान ने बाहर निकल गया अपने आप को खोजने के लिए, लेकिन ध्यान क्या है, अपने आप को अंदर ढूंढने के, भीतर ढूंढने की कला है कि मैं कहाँ हूं। तो फिर इसको पहली बार ऐसा होगा, यम नियमों को पालन करते करते आप अंदर की यात्रा शुरू करेंगे। इसी से यात्रा आपकी आगे बढ़ेगी। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। जैसे कि दोस्तों गुरुजी ने आज बताई तो जो साधकों के लिए, और वो एक बात उन्होंने कह दी, जो इनका गुरु मंत्र धारण किया उनके लिए है, जो इनकी चरण पादुका की पूजा कर रहे हैं उनके लिए, बाकी कोई दूसरा करेगा उनके लिए काम की नहीं है। दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी यहाँ पे 4-5 दिन हूँ, तब तक ये ध्यान योग पूरी आपको सीरीज लाने की कोशिश करूँगा। हालांकि हर वीडियो में एक होगी, एक ध्यान होगी, पूरी कड़ी रहेगी। हालांकि 4 या 5 कड़ी, 6 कड़ी जो भी होगी मैं पूरी कड़ी लाऊंगा।